सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ संख्या 4 अंशु की बुद्धिमानी के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले कुछ शिक्षाएं दी गई हैं, कुछ बातें कही गई हैं। वे बातें हैं कि साहस, बुद्धि और धैर्य ऐसे मानवीय गुण हैं जिनके बल पर मनुष्य किसी भी संकट का सामना कर सकता है। अतः संकट के समय हमें सदैव बुद्धि और साहस से ठीक वैसे ही काम लेना चाहिए जैसे अंशु ने लिया। तो अंशु ने क्या किया, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अंशु के पापा 2 दिन पहले ही अपने ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर गए थे, इसीलिए अंशु और उनकी माँ घर पर अकेले ही थे। उस दिन सुबह से ही अंशु की माँ की तबीयत खराब थी, इसीलिए उन्होंने शाम को जल्दी ही अपना सारा काम खत्म कर लिया। रात को खाना खाने के बाद उन्होंने दवाई खाई और अपने कमरे में सोने चली गई। अंशु भी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने कमरे में चला गया। जल्दी ही उसकी आंख लग गई। आधी रात बीत चुकी थी। तभी धम की आवाज़ से अंशु की आंखें खुल गई। पहले उसने सोचा कि शायद घर की दीवार पर बिल्ली कूदी होगी। उसने टेबल पर रखी घड़ी की ओर देखा। घड़ी में 2 बज रहे थे। जैसे ही अंशु ने अपनी करवट बदली, खिड़की के बाहर उसे एक परछाई दिखाई दी। नन्हे अंशु को समझते देर नहीं लगी कि घर में कोई चोर घुसा है। चोर का ध्यान आते ही वह घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। उसने देखा कि चोर इधर उधर झांकता हुआ दूसरे कमरे की ओर बढ़ रहा था। बच्चों, चोर को देखकर उस छोटे से अंशु ने लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह डरा भी नहीं। वह धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। उसने देखा चोर इधर उधर जा रहा है। चोर को कमरे की तरफ बढ़ते देखकर अंशु सोच में पड़ गया। अचानक उसे कुछ सूझा। वो हॉल की ओर गया और उसने अपने फ़ोन पर अपने पड़ोसी का नंबर मिलाया और कहा, हेलो शर्मा अंकल, मैं अंशु बोल रहा हूँ। हमारे घर में एक चोर घुस आया है। इतना कहते ही उसकी नज़र कमरे के अंदर घुसते हुए चोर पर पड़ी। अंशु ने तुरंत रिसीवर रखा और चुपके चुपके उस कमरे की ओर गया जिसमें चोर घुसा था। उसने दरवाजे से झांक कर देखा कि चोर अलमारी के अंदर कुछ ढूंढने में व्यस्त है। मौका देखकर अंशु ने तुरंत बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। उसने यह सब इतनी जल्दी किया कि चोर कुछ समझ ही नहीं पाया। इतनी ही देर में शर्मा अंकल और अन्य पड़ोसी अंशु के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। अंशु ने जाकर तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। शोरगुल सुनकर उनकी माँ भी जाग गई और अपने कमरे से बाहर निकल आई। अपने घर में इतने लोगों को देखकर वो घबरा गई और बोली, क्या हुआ अंशु? ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शर्मा आंटी ने माँ को धीरज बंधाते हुए पूरी बात बताई। इतनी देर में ही पुलिस की जीप घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, क्योंकि शर्मा अंकल पहले ही पुलिस को फ़ोन कर चुके थे। पुलिस के आते ही चोर को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस चोर को अपने साथ ले गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने अंशु की पीठ पर थपथपाते हुए कहा, शाबाश बेटा, तुमने बहुत ही बहादुरी से काम किया है। पड़ोसियों ने भी उसकी बहुत तारीफ़ की। अपने बेटे की प्रशंसा सुनकर अंशु की माँ का हृदय गर्व से भर गया। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार छोटे से अंशु ने अपने घर पर आई इतनी बड़ी समस्या का सामना किया, मस्तिष्क को शांत रखकर। वो डरा नहीं, घबराया नहीं। उसने नहीं सोचा कि उसकी मदद को कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसके घर में कौन है नहीं है। उसने सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से काम लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें धैर्य, बुद्धिमानी, साहस और हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमें किसी भी संकट को देखकर जल्दी से ही घबराना नहीं चाहिए। बच्चों, आप इस पाठ को बार बार पढ़ें। आपको यह पाठ और ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। धन्यवाद।